पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि टेबल कैसे बनाया जाएगा। टेबल कैसे बनाते हैं हम लोग, कैसे अलाइनमेंट सेट करते हैं, कैसे सिंगल बॉर्डर बनाना है, डबल बनाना है, उसको कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कैप्शन के बारे में। कैप्शन या पैडिंग के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि HTML में जो है सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, हाइट, विड्थ, बीजी कलर, समरी क्या होता है। तो देखिए सेल पैडिंग जो होता है, चाहे सेल स्पेसिंग हो, सब टेबल के अंदर ही लगाया जाता है। टेबल के अंदर ही इसको लगाएंगे। सेल पैडिंग का मतलब होता है इस स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन सेल लीड्स एंड द सेल कंटेंट। सेल कंटेंट और सेल का जो किनारा होता है उसकी स्पेस को हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। तो जूम इससे क्या होगा कि जैसे जूम आपका 100% ही रहेगा लेकिन टेबल आपका बढ़ जाएगा, वो पैडिंग होता है। सेल स्पेसिंग, दो सेल के बीच की जो स्पेसिंग हम सेट कर सकते हैं। सेल की हाइट सेट करना है, विड्थ सेट करना है ना। बॉर्डर कलर बॉडी में जो हम लोग लगाते हैं, बीजी कलर, वो सेट कर सकते हैं। टेबल के अंदर जो भी कंटेंट लिखा है उसका समरी हमको करना है तो समरी भी हम लोग लिख सकते हैं समरी का यूज करके। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे सिंटेक्स में यहाँ पे दिखा रहा है कि जैसे टेबल बॉर्डर कितना लगा दिए 1, अलाइनमेंट क्या कर दिए सेंटर। अब देखिए टेबल में अगर ये लग रहा है बॉर्डर, अलाइनमेंट, सेंटर, तो पेज में जो पेज के अंदर जो हमारा टेबल होगा, टेबल जो हम बनाए हैं वो टेबल सेंटर में चला जाएगा। जैसे बाय डिफॉल्ट मान लीजिए लेफ्ट में रहता है, कोई कह दिए कि इसको सेंटर में कर दिए, राइट में कर दिए, तो यहीं पे लिख देंगे टेबल के अंदर अलाइन, सेंटर, राइट। पैडिंग यहाँ पे जैसे 10 हो गया, सेल स्पेसिंग 2 हो गया, स्टाइल में यहाँ पे विड्थ आपका 100% हो गया, तो टेबल का जो चौड़ाई होगा वो 100% होगा। नहीं तो टेबल आप देखते हैं वो छोटा या बड़ा आ जाता है। तो सेल पैडिंग हो गया, सेल स्पेसिंग हो गया, जब कहेगा क्वेश्चन में लगाने के लिए तभी लगाया जाता है, मतलब इसके पहले नहीं लगाते हैं। तो टेबल के अंदर तो सब टेबल पे अप्लाई होगा। अगला है कैप्शन। कैप्शन का मतलब जैसे शीर्षक कोई लिखना है, हम चाहते हैं जैसे कोई टेबल हम बना रहे हैं, कोई टेबल जैसे मान लीजिए हम लोग पूरा एम्प्लाई, कौन कौन एम्प्लाई है, क्या उसका पद है, क्या सैलरी है, कहाँ का है, तो टोटल जब हम उसको लिखते हैं टेबल में, तो टेबल के ऊपर जैसे मान लीजिए हमको हेडिंग एक लिखना है, एक शीर्षक लिखना है कि डिपार्टमेंट डिटेल या एम्प्लॉय डिटेल्स ऊपर टेबल के ऊपर, तो उसको हम लोग कैप्शन में लिखते हैं। तो कैप्शन में जब आप लिखेंगे टेबल के अंदर तो ऑटोमेटिक कैप्शन टेबल के ऊपर ही जाएगा। तो ये जो होता है शीर्षक होता है, तो इसको लिखने के लिए इसका यूज करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, कभी कभी आता है कि कैप्शन बाय डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट टेबल कैप्शन विल बी सेंटर अलाइज्ड एबव ए टेबल। टेबल के ऊपर रहेगा और सेंटर में रहेगा, मतलब टेबल एक बना है उसके बीच में सेंटर में सबसे ऊपर रहेगा। इसको कैसे लगाएंगे, अब देखिए टेबल के अंदर कैप्शन लगाएं और यहाँ पे लिख दिए एम्प्लॉय डिटेल, कैप्शन को क्या कर दिए क्लोज कर दिए। अब कैप्शन बाय डिफ़ॉल्ट चला गया टेबल के ऊपर सेंटर में, लेकिन मान लीजिए कोई कह दिए बॉटम में कर दिए, उसे बॉटम में रहता नहीं है, लेकिन मान लीजिए कहीं चेंज करना होगा उसका अलाइनमेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे कैप्शन अलाइनमेंट बॉटम और एम्प्लॉय डिटेल। तो इन दोनों में से कोई एक ही यूज करेंगे। अगर इसको लिखेंगे तो टेबल के ऊपर जाएगा, और ऐसे लिख देंगे नीचे वाले अलाइन तो टेबल के बॉटम में आ जाएगा। उसमें विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हैं सेल का, तो उसको सेट करना होगा तो उसका कई तरीका है लिखने का। पिक्सल में भी आप ऐसे लिख सकते हैं, परसेंटेज में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, सब टेबल के अंदर ही लिखेंगे। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टेबल में एक चीज़ आता है, रो स्पेन एंड कॉल स्पेन। रो स्पेन एंड कॉल स्पेन, जैसे हम लोग क्या एक्सेल पढ़े थे, तो जैसे हम लोग मर्ज करते थे, सेल को सेलेक्ट करके मर्ज कर देते थे, रो को सेलेक्ट करके मर्ज कर देते थे, तो वही चीज़ इसमें रो स्पेन कॉल स्पेन। जैसे रो कहाँ स्पेन करना है, कहाँ कॉलम करना है, उसको आपको समझना है। यहाँ पे रो स्पेन हुआ है कि कॉलम स्पेन हुआ है, बस नंबर दे देंगे। जैसे रो स्पेन इक्वल टू 2, तो जिस सेल में हम काम करते रहेंगे वहाँ के रो, दो रो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, एकदम मर्ज हो जाएंगे। कॉल स्पेन में क्या होगा,
सेम जैसे रो स्पेन लगाते हैं इससे कॉल स्पेन भी लगाया जाता है, लेकिन इसमें कॉलम को स्पेन करने के लिए, फैलाने के लिए, इसमें रो को फैलाने के लिए, या आप कह सकते हैं मर्ज करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉल स्पेन हुआ है, कितना हुआ है 2 हुआ है। जैसे शुरू में ही हम इसमें लिखने गए कॉल स्पेन पहले वाले में, तो अगर ऐसे ही लिखा है तो मान लीजिए ये लाइन अगर सीधे जाएगी यहाँ पे ऊपर तक तो 1 2, ये कॉलम है, ये रो है, तो यहाँ पे 2 नंबर दिया गया होगा, तो कॉल स्पेन में कितना 2, तो इसमें क्या हो गया होगा, कॉलम स्पेन हो गया। इसमें देखिए अगर इसको हम लोग यहाँ सीधे आगे तक लेके जाएंगे तो आप देखेंगे 1 रो 2 रो, तो यहाँ पे लिखेंगे रो स्पेन और कितना नंबर दे देंगे 2 दे देंगे तो 2 हो जाएगा, 3 दे देंगे तो 3 हो जाएगा आपका। इसका सिंटेक्स होता है लिखने का, कैसे लिखा जाता है। जैसे टीडी में आप लिख रहे हैं, इसको टीडी में भी अगर लिखा गया है टेबल डाटा में या टेबल हेडिंग में लिखा गया है, इस रो स्पेन या कॉलम स्पेन का यूज हुआ है तो उसको वहीं पे लगाएंगे, कोई जरूरी नहीं कि टीडी में ही लगाएंगे। जैसे टीएच में लिखा है, हेडर में लिखा गया है तो आप टीएच लिखेंगे। इसका सिंटेक्स होता है टीडी कॉल स्पेन और यहाँ से नंबर दे दिए, टीडी को क्लोज कर दिए, जो भी मैटर लिखना है बीच में लिखेंगे। टीडी में फिर से यहाँ पे इसी का सिंटेक्स यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख लिए रो स्पेन 2, एक कॉल स्पेन 2, तो कॉलम कितना स्पेन हो गया 2 सेल आपस में क्या हो गया स्पेन हो गए, जुड़ गए, फैल गए। और उसके अंदर क्या जो फैलाए हैं नंबर, उसमें क्या नंबर लिखना है तो 3 और टीडी क्लोज कर देंगे। देखेंगे यहाँ पे कि 2 कॉलम आपस में स्पेन हो गया है, उसमें मैटर क्या लिखा है, कंटेंट क्या है 3, टीडी रो स्पेन, इसमें 3 का मतलब होता है इसमें 3 सेल क्या होंगे, रो में 3 सेल स्पेन हुआ होगा, उसके अंदर क्या कंटेंट है वो टीडी को क्लोज कर। अब यहाँ देखिए अलग एक सीएसएस का कोड होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग को सिंगल रो और कॉलम चाहिए, बॉर्डर चाहिए, टेबल बना रहे हैं सिंगल चाहिए। उस दिन बताए थे कि कॉल से पैडिंग हम लोग चाहे जितना भी दे दें, अगर सेल स्पेसिंग 0 देते हैं तो सिंगल लाइन हो जाता है, लेकिन हम उसका यूज ना करके सीएसएस की कोडिंग लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टाइल के अंदर ओपनिंग होगा, स्टाइल को यहाँ पे क्लोज करके इसके अंदर लिखेंगे। तो टेबल बॉर्डर कोलेप्स कॉलम कोलेप्स सेमी कॉलम, और यहाँ से आप इसको क्लोज कर देंगे, इसका ओपनिंग भी होगा, इसका कर्ली ब्रेस का क्लोजिंग भी होगा। अब टेबल के अंदर ये कहाँ बॉर्डर अप्लाई होगा तो टीडी और टीएच दोनों में। तो बॉर्डर में क्या दे दिए 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, तो जितना भी बॉर्डर होगा वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, और बॉर्डर कितने पिक्सल का 1 पिक्सल का हो जाएगा। यहाँ पे 2 दे देंगे तो थोड़ा मोटा हो जाएगा, लेकिन सिंगल लाइन के लिए होता है। स्टाइल को क्लोज करेंगे, बॉडी HTML आप क्लोज कर देंगे। अब एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए टेबल के अंदर कोई चीज़ टॉप में लिखा है, जैसे 2 सेल मर्ज कर दिए तभी टॉप होता है, नहीं तो इसे एक सेल के अंदर राइट कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, लेकिन 2 सेल को आप मर्ज कर दिए तो आप टॉप भी कर सकते हैं, बॉटम भी कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए वी एलाइज लगाते हैं टॉप और बॉटम के लिए, लेकिन सेंटर में करना हो, राइट करना हो, लेफ्ट करना है तो एलाइज लगाया जाता है। जैसे आप यहाँ पे कोडिंग देख सकते हैं, लिखा है राइट द फॉलोइंग HTML कोडिंग HTML कोड। अब देखिए ऐसा टेबल आपको बनाने के लिए आ गया, तो आप चाहें तो सेल स्पेसिंग 0 भी कर सकते हैं। CSS का कोडिंग यहाँ पे जो बताए थे, देखिए 5 पिक्सल, थोड़ा इसकी जो लाइन मोटी हो जाएगी। अगर वेब पेज में कह रहा है कि बॉर्डर दिया है कितना तभी देंगे, नहीं तो देखने के बाद पता चल जाता है ना 1 पिक्सल है 2 पिक्सल है ना, कलर कहेगा तभी देंगे। लेकिन एक कोडिंग होता है स्टाइल के अंदर, बॉर्डर कोलेप्स और TD और TH स्टाइल क्लोज करके। अब यहाँ पे आप देखिए इसको नाम नॉर्मली इसमें A लिख दिए, B लिख दिए। अब देखिए A लिख दिए और जब B लिखने जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये लाइन कैसी होगी, पहले ये सीधी लाइन ऐसे होगा और सीधे यहाँ पे ऊपर तक गया होगा। तब बताइए यहाँ पर भी एक सेल है, यहाँ पर भी एक सेल है, तो यहाँ पे रो स्पेन लगेगा कि कॉल स्पेन लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 कॉलम 2 कॉलम, तो कॉल स्पेन में कितना डाल देंगे 2 और उसमें मैटर लिख देंगे अपना B।
फिर से सी लिखेंगे, टीआर को क्लोज कर देंगे। इसमें कोई कॉल स्पेन रो स्पेन नहीं है तो नाम नहीं लगाएंगे। यहाँ पे यच को जब लिखने जाएंगे तो देखिए यच यहाँ से आप इसको पता करेंगे। ये लाइन जब ऐसी सीधी जाएगी तो देखिए ए सेल था, ए सेल था, तो अब इसको मर्ज किया गया होगा, स्पेन किया गया हो तो क्या होगा, रो कॉलम तो होगा नहीं, ये रो है 1 2, तो यहाँ पे रो स्पेन कितना डाल देंगे 2 और मैटर कितना लिखेंगे, क्या लिखेंगे एच लिखेंगे, लेकिन उसके अंदर वी एलाइज लगेगा, क्योंकि अगर वी एलाइज नहीं लगाएंगे तो एच यहाँ पे सेंटर में लेफ्ट साइड में रहेगा, लेकिन वी एलाइज टॉप लगा देंगे तो ऊपर चला जाएगा। अब उसी आगे यहाँ पे चलेंगे तो इसको देखेंगे, ये लाइन सीधे आपकी ऐसे आएगी और ये लाइन इसमें आएगी, तो इसमें कितने सेल हो गए, 4 सेल हो गए। तो 4 सेल का मतलब हो गया इसमें रो भी है, इसमें रो भी है और इसमें कॉलम भी है, इसमें 2 रो 2 कॉलम, इसमें दोनों लगाना पड़ेगा। और वी एलाइन कर देंगे टॉप और आई लिख देंगे, फिर से इसमें जाएंगे जे लिखेंगे और लास्ट में आपका यहाँ पे के लिखेंगे। कोडिंग यहाँ से देखेंगे, समझिए। चलिए सेल पैडिंग यहाँ पे 50 दे, जब सेल पैडिंग कहेगा तभी लिखेंगे, नहीं तो अदरवाइज नहीं लिखेंगे। 50 कर दिए, सेल स्पेसिंग 10 कर दिए। यहाँ पे अगर एक कोडिंग लिखे हैं, ये सब कोडिंग लिखेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं। अब देखिए हम लोग सीधे चलेंगे बी वाले में, जहाँ बी लिखा है तो ए हो गया, और देखिए यहाँ पे बी में टीडी में जाएंगे तो एलाइन सेंटर है, क्योंकि ये जो बी लिखा गया है सेंटर में है। यहाँ पे हो जाएगा आपका टीडी एलाइन सेंटर, कॉल स्पेन कितना दे दिए 2 और इसके अंदर मैटर लिख दिए बी और टीडी को क्लोज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सेंटर में भी हो गया, 2 कॉलम भी स्पैम हो गया और बीच में हो गया। फिर से सी लिखे, ए बी सी, टी आर क्लोज करके फिर से टी डी चालू किए, टी एच टी डी, और फिर से यहाँ से जब इसमें एच वाले में आएंगे तो एच वाले में देखिए वी एलाइज टॉप, रो स्पेन लगेगा 2, एच लिख दिए, खत्म कर दिए। आई वाले में जब आप चलेंगे, आई वाले में देखिए, आई वाले में जब आप चलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे वी एलाइज टॉप एलाइज सेंटर, क्योंकि ए टॉप में भी है और सेंटर में भी है तो दोनों लगाना पड़ेगा, एलाइज भी और वी एलाइज दोनों। तो टॉप सेंटर, रो स्पिन कितना 2, कॉल स्पिन कितना 2, क्योंकि इसमें 4 रो हैं, जैसे यहाँ से सीधे करेंगे और यहाँ से करेंगे तो 4, तो 2 रो हो गया, 2 कॉलम हो गया, और उसके अंदर हम लिख देंगे आई, फिर से टी डी, यहाँ पे जे क्लोज कर दिए, टी आर क्लोज, फिर से टी आर लगा के लिखेंगे और टेबल बॉडी HTML को क्लोज कर देंगे। अभी कोडिंग यहाँ से आप देखेंगे, इसको समझिए। अब देखिए इसमें सेल स्पेसिंग नहीं लगा है, सेल पैडिंग लगा है, तो थोड़ा 50 लिखे, थोड़ा बड़ा आ जाएगा, कम भी साइज कर सकते हैं। इसको लगाना जब प्रोग्राम में कहेगा, कोडिंग में कहेगा वेब पेज में, तभी इसको लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। इसको नहीं भी लिखेंगे तभी भी, लेकिन टेबल लिखना पड़ेगा, पैडिंग नहीं लिखेंगे तभी भी चल जाएगा। देखिए इसमें सिंगल लाइन सेल स्पेसिंग नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पे CSS का कोडिंग है, यहाँ पे सिंगल लाइन के लिए बॉर्डर 5 पिक्सल दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं, देखिए ए है, बी में हम लोग जब गए होंगे तो देखिए बी ए सीधी लाइन आगे जाएगी, तो 1 सेल 2 सेल, तो कॉलम होगा बी वाले में। तब देखिए यहाँ से राइट साइड में भी ये भी देखना है कि मैटर राइट साइड में बी राइट में, तो यहाँ पे चलेंगे तो टी आर टी डी के अंदर ए, टी आर एलाइज देखिए राइट, कॉल स्पेन कितना 2 और यहाँ पे बी को बी मैटर लिख दिए, टी डी को क्लोज कर दिए। तो सेम वैसे ही लिखना होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे डी वाले में टॉप में है और सेंटर में भी है, टॉप में भी है सेंटर में भी है, तो वी एलाइन टॉप एलाइन सेंटर भी लिख सकते हैं, और सेंटर में होगा तो, लेकिन यहाँ पे रो स्पेन 2, क्योंकि ये रो है। अब डी जो है, अब देखिए डी ऐसे होगा तो देखिए 1 2, तो रो में हो गया तो रो वहाँ पे दे देंगे, तो ऐसे आप लोग इसको कर लेंगे।